अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हर घर गृहस्थी वाले के लिए है, हर समझदार सनातनी और धर्म और आध्यात्मिक पे चलने वाले इंसान के लिए है। इस वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, घर के मर्द, घर के जो मालिक मर्द जो है वो निकम्मे और निठल्ले हो जाएंगे यदि आगे जो मैं बात बता रहा हूँ वो आपके घर में हो रही है। तो घर के मर्द जो है, कमाने वाले सदस्य, वो निकम्मे हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे अगर आगे इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो अगर आपके परिवार में, घर में लागू हो रही है तो सावधान हो जाइए। सरल सा विषय है लेकिन हम भूल चुके हैं। शास्त्रों में कहा हुआ है दोस्तों कि बहन और बेटी जो होती है वो बुध ग्रह का सूचक होती है, बुध ग्रह कारक होती है। बहन है या बेटी है, ये बुध ग्रह का माना जाती है। और बुध ग्रह जो है वो और घर का जो पिता है, घर का जो मुखिया है, वो गुरु ग्रह होता है, बृहस्पति का रूप होता है। और बुध और बृहस्पति दोनों के अंदर जो है मित्रता नहीं है, दोनों का स्वभाव और दोनों का रूप अलग है। और जन्म कुंडली में भी बुध और गुरु साथ में होते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो बहन और बेटी जो है वो घर के जो है वो बुध है, और घर का जो मुखिया है, जो घर के मर्द हैं, वो है बृहस्पति यानी गुरु। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बुध खालीपन का सूचक है, शून्य का प्रतीक है। अगर कोई चीज़ शून्य है तो वो आपको क्या दे सकती है, खाली है तो वो क्या दे सकती है। अब हम बात करना चाहेंगे कि कई घरों में हमने देखा है कि बहन बेटी का जो धन है, उसके लिए रखा हुआ धन है, आपके पूर्वजों ने, आपके पिता ने या दादा ने रखा कि ये बहन बेटी का धन है, इसको बहन बेटी को देना है। चाहे ज़मीन है या खेत है या गहने है, सोना है, चांदी, कुछ भी हो जो उसके निमित्त किया हुआ है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं लेना है, उसको छेड़ना भी नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार क्या होता है, घर में आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती है, बहन बेटी आई हुई है पीहर में, तो उसके गहने कई लोग गिरवी रख करके चीज़ें, घर के कुछ समस्याओं का निपटारा कर देते हैं। ये पाप कभी मत कीजिए दोस्तों। आपको बहन बेटी का गहने, धन, ज़मीन, जायदाद को छेड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप छेड़ते हैं तो बर्बादी के लिए तैयार हो जाओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे, नेस्तनाबूद हो जाओगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जो बेटी के घर का लोग पानी भी नहीं पीते थे। जो पिता होता था, मान लो कई बार बेटी के ससुराल में जाता था तो खड़े खड़े ही बेटी के सुख दुख पूछ करके खड़े खड़े ही रवाना हो जाता था। खाना खाना और वो तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीते थे। ये इतना पालन करते थे लोग। आजकल हालांकि मान लीजिए इतना संभव नहीं है, लेकिन ये कतई नहीं करें उसका धन का इस्तेमाल, उसका धन का दुरुपयोग, उनका धन, बेटी बहन के धन का नष्ट करना सबसे खतरनाक चीज़ है। पुत्र से ले सकते हो, पुत्र आपको देता है, उससे लेते रहिए, पुत्र से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को देना है, बहन को देना है, उससे नहीं लेना है। अगर आपने ये गलत कर दिया तो जितने भी घर के मर्द हैं, चाहे उस लड़की का बहन, भाई, बाप है, सब धीरे धीरे बर्बादी के अंदर चले जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। तो ये एक छोटा सा विषय है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं एक और बता दूं आपको। ये एक कुंडली मैंने हमने एक ली है जो काल पुरुष की कुंडली है। इसमें 1 से लगा करके 12 घर लिखे हुए। ये जो घर है ये 9वां घर है, भाग्य भाव है, 9th हाउस। इस 9th हाउस में अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठा हो, जिसको गजकेसरी योग बोलते हैं, अगर यहाँ पे गजकेसरी योग है 9th हाउस में आपकी कुंडली में, और अगर आपने भूल के भी बहन बेटी का धन को दुरुपयोग किया, उसका धन का नष्ट किया, उसके धन को ले लिया, वापस नहीं दिया, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, विकलांग हो जाओगे, मतलब मर जाओगे। मैं ये बता रहा हूँ, ये याद रखिए। यहाँ 9th हाउस में अगर गजकेसरी योग है और चंद्रमा
और गुरु बैठे हैं, अगर ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति ने अपने बहन बेटी का धन नष्ट किया तो आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए समाज में सैकड़ों उदाहरण, हमारे तो रोज़ ये चीज़ें आती हैं। दूसरा, ये तो बिल्कुल ही ख़राब है। दूसरा, कहीं भी कुंडली में कहीं भी गुरु और चंद्रमा बैठे हों कहीं भी एक साथ, उन लोगों को भी ध्यान रखना है कि बहन बेटी के धन का दुरुपयोग नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, उसका नष्ट नहीं करना है, उस धन को खर्च नहीं करना है। उनको भी ध्यान रखना है, वो भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे हुए 9th हाउस में अगर आपके भाग्य भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, अगर आपने बहन बेटी का धन को नष्ट कर दिया है तो आप नष्ट हो जाओगे, ये गारंटी है, आप लिख के दे दीजिए। सैकड़ों उदाहरण हैं मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में भी ऐसे कई देखते हैं। जैसे कुंडलियाँ आती है तो हम तो ये रोज़ाना का ये काम है देखने के लिए। तो ये एक विषय है जो पुराना सामाजिक रूप से पुराने बुज़ुर्गों को सबों को मालूम था, वो इस चीज़ का पालन करते थे, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल गए हैं। मूर्खतावश हम कई बार, कोई कमाने वाली बेटी होती है तो उसका भी कई लोग शहरों में, मेट्रो में हम देखते हैं कि उसका रिश्ता बहुत करते ही नहीं है, देरी से करते हैं कि ये चली गई तो हम क्या खाएंगे। अरे हर आदमी अपना भाग्य लेकर आता है। अगर आपके भाग्य में भूख लिखी हुई है तो भूखे ही रहोगे, बेटी का धन खाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज का ये विषय था दोस्तों, घर के मर्द निठल्ले हो जाएंगे अगर आपने बहन बेटी का धन खाया, नष्ट किया, दुरुपयोग किया तो आज ये छोटा सा वीडियो, बहुत सरल सा वीडियो मैं बता रहा हूँ, और सामाजिक मुद्दों से और इस पारिवारिक मुद्दों से इन चीज़ों को ध्यान रखें। कई जगह गलतियाँ हो रही है, आप ऐसी